जय सिया राम। तो आज से किसी अन्य भक्त की कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करानी थी। तो किसकी कथा श्रवण कराई जाए? तो ठाकुर जी की प्रेरणा से ऐसे अद्भुत भक्त का चरित्र स्मरण में आया जिनका सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत उपकार है उनके तो हम लोगों पर। ऐसे महान भक्त हैं जिनको सब कोई जानता है, जिनकी कृतियां, जिनके द्वारा रचित पद और उनके द्वारा रचित ग्रंथ छोटे से छोटे बालक को भी पता है। सिर्फ हिंदू बालकों को नहीं पता है, अन्य धर्म के बालकों को भी पता तो है उनके बारे में, पदों के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं और अब तो और भी ज्यादा जानने लगे हैं। तो ऐसे महान भक्त जिनके विषय में तो कुछ भी कहना तो बहुत थोड़ा है, क्या कहें उनके बारे में समझ ही नहीं आ रहा। उनकी प्रशंसा में, उनके यशोगान में क्या शब्द यूज किए जाएं, कह नहीं सकते हैं। तरह से कहा जाए तो ऐसे भक्त है ना ये कि इन्होंने ठाकुर जी को, भगवान जी को मंदिर से उठाकर हम लोगों के हृदय में स्थापित कर दिया है, घर घर में पहुंचा दिया है। जो हमें दुर्लभ भगवान जी दिखते थे कि मंदिर में जाओ और वहाँ, लेकिन इन्होंने ठाकुर जी को सुलभ कर दिया है, सबके हृदय में स्थापित कर दिया है ठाकुर जी के। इनके इतने उपकार हैं हमारे सनातन धर्म पे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक भी इनके उपकार हम सबकी अनुभूति में आ सकते हैं, इतने उपकार हैं इनके सनातन धर्म में। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी के, हमारे श्री सीताराम जी के परम प्रिय भक्त, उनका नाम है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जो अनन्य भक्त हैं और परम प्रिय भक्त हैं हमारे राम जी के, हनुमान जी के अतिशय प्रिय हैं। और इतने उपकार हैं इनके सनातन धर्म में, मानस जी की रचना करके इन्होंने ठाकुर जी को घर घर में पहुंचा दिया। हम जैसे पापियों के लिए भी ठाकुर जी सुलभ हो गए। खूब प्रेम से इनकी ही वाणी पढ़कर ठाकुर जी को रिझाते हैं, वरना हमें कहाँ आता है ठाकुर जी से लाड ललाना, उन्हें रिझाना। लेकिन इनकी वाणियों का सहारा लेकर उनके ही ग्रंथ पढ़कर ठाकुर जी से प्रेम जता सकते हैं। यहाँ तक कि आज भी हम इनके उपकारों और इनकी कृतियों के सहारे ही जो इतनी बड़ी जंग हम जीत पाए हैं, रामलला जी को दोबारा स्थापित कर पाए हैं, राम जी का मंदिर बन पाया है श्री अयोध्या जी में, वो भी इन्हीं का उपकार है एक तरह से। क्योंकि इनके द्वारा रचित ग्रंथों से ही जो साक्षी लिए गए, इनके समय ही ये सब हुआ था। बाबर ने लला जी का मंदिर तोड़ा था, इनके सामने सब हुआ था। तो इनकी कृतियों में इन्होंने सब चीज का वर्णन किया था, बताया था कहाँ पे राम जी का मंदिर था और बाबर ने कैसे उसे ध्वस्त किया, सब इन्होंने देखा था, साक्षी थे ये उनके। और अपने ग्रंथों में सबका वर्णन भी किया था। और उन्हीं सबका आश्रय लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कोर्ट में जाकर वो सब साक्ष्य दिखाए, बताया कि हमारे पुराणों में भी और जो हमारे संत, उनके द्वारा रचित ग्रंथों में भी सबका वर्णन मिलता है कि कहाँ पे राम जी की जन्मभूमि थी, सरयू जी से वो कितनी दूरी पे थे, और सब लोकेशन अभी भी वैसे ही हैं जैसे ग्रंथों में लिखी गई है। और ये सब प्रमाण को देखकर ही हम सब वो केस जीत पाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो आज तक मदद कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म की। यदि ये तब साक्ष्य नहीं लिखते, सब कुछ नहीं लिखते अपने ग्रंथ में, तो इस वक्त हमारे पास क्या सबूत होता। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, तब भी था, आज भी है। तुलसीदास जी के लिए लिखा गया, बंद्यो तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट्यो सप्त जहाज। तुलसीदास जी के चरणों की हम वंदना करते हैं, जिन्होंने ऐसे जहाज प्रकट किए, ऐसे अपने ग्रंथ प्रकट किए, रामचरितमानस जी प्रकट किए, उसके सप्तकांड प्रकट किए, जिससे पापी से पापी जीव भी बहुत सरलता से इस भवसागर से पार जा सकता है। नाभादास जी ने इनके लिए छप्पे लिखा, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो,
त्रेता काव्य निबंध कियो षटकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तिन सुख देत बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहिनिसि व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास जी ने लिखा कि हम जैसे कुटिल जीवों के लिए, कलियुग के पापी जीवों को सहजता से भवसागर से पार ले जाने के लिए तुलसीदास जी नौका के समान हुए कि आराम से नौका में बैठो और इनकी सहायता से भवसागर से पार कर लो। स्वयं वाल्मीकि जी जो ब्रह्मा जी के ही अवतार थे, स्वयं वाल्मीकि जी कलयुग में प्रकट हुए तुलसीदास जी के स्वरूप में हम जैसे कुटिल पापी जीवों को भवसागर से तारने के लिए। तो ऐसे तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज से हम इन्हीं का चरित्र श्रवण करेंगे और अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। परंतु अब प्रश्न आता है कि इसमें लिखा गया वाल्मीकि तुलसी भयो, तो वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में क्यों प्रकट हुए? वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है, उससे भी तो जीवों का कल्याण हो सकता था। उन्होंने 100 श्लोकों की रामायण लिखी जिन्हें कहा जाता है षटकोटि रामायण, कि उन्होंने 100 श्लोक वाली रामायण लिखी, तो वो भी तो पार कर सकती थी। परंतु विडंबना ये थी कि वे संस्कृत में थी, कठिन थी थोड़ी, और आजकल तो हमें हिंदी भी ठीक से समझ ना आए, संस्कृत तो कैसे समझ आए। तो एक कारण ये था सरल भाषा में करने के लिए, जिससे हम जैसे नलायकों को भी सहजता से समझ आ पाए। उसी के लिए वाल्मीकि जी कलयुग में प्रकट हुए और तुलसीदास जी के स्वरूप में बहुत सरल भाषा में, लोक भाषा में, अवधि में रामचरितमानस जी की रचना की, जिसे पढ़कर हम खूब आनंद प्रेम से भरे और ठाकुर जी की सेवा पूजा, उनकी भक्ति में लग पाए। लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से ऐसे क्या रीजंस हुए, क्या कारण थे कि वाल्मीकि जी को कलयुग में आना पड़ा? तब भी लोक भाषा में लिख सकते थे वे। तो इसकी 2 कथाएं मिलती हैं भक्तमाल जी में। तो पहली कथा ये है कि जब वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी और नारद जी की प्रेरणा से रामायण जी की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे रामायण, उन्हीं दिनों हमारे प्यारे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम रघुपति प्रिय भक्तम प्यारे हनुमान जी, वे भी राम जी का यशोगान लिख रहे थे। अब राम जी के तो वो साथ रहते ही थे, अब जब उनकी बहुत याद आती थी, सेवा पूजा करते, लेकिन जब राम जी विश्राम के लिए चले जाते तो हनुमान जी क्या करे, तो वे जाते खूब भजन सुमिरन करते और बड़ी बड़ी शिलाओं पे राम जी का यशोगान लिखते, उनकी कथा लिखते थे। वे अपने तीक्ष्ण नाखूनों से शिलाओं पे वे रामायण लिखते थे, राम जी का यशोगान लिखते थे, जो हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस ग्रंथ का नाम हनुमान नाटकम हुआ क्योंकि वे नाटक की शैली में लिखते थे और बहुत ही सुंदर तरह से लिखते थे। अब हनुमान जी परम भक्त हैं, सबसे ऊंचे भक्त हैं राम जी के, और जब कोई भक्त अपने भगवान का यशोगान लिखे तो वो अलौकिक होना ही था। उनका प्रेम, उनके भाव सब उस ग्रंथ में सम्मिलित थे, तो वो अद्भुत बना ग्रंथ। खूब प्रेम से वे भाव विभोर होकर, आंखों में अश्रु भरकर खूब प्रेम से उनका यशोगान लिखते, पूरी राम जी की कथा शिलाओं पे लिखते थे। परंतु इधर वाल्मीकि जी भी रामायण लिख रहे थे। एक बार की बात है, जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को अपनी रामायण दिखाई तो हनुमान जी को भी बहुत प्रेम आया उन पे और कहा कि चलिए मैं भी आपको कुछ दिखाता हूँ। अब जो भक्त जब मिलते हैं तो उन्हें ठाकुर जी की ही चर्चा करनी पसंद है, तो हनुमान जी को तो पूरा विश्वास था कि इन्होंने अपनी कृति दिखाई और जब मैं भी इन्हें दिखाऊंगा तो इन्हें बहुत हर्ष होगा कि राम जी के लिए कितना सुंदर यश लिखा है, तो बहुत ही अपार आनंद मिलेगा इन्हें। तो इसीलिए अब हनुमान जी वाल्मीकि जी को लेके गए उस स्थान पर जहाँ पे वे हनुमान नाटक लिख रहे थे। शिलाएं थी बड़ी बड़ी और खूब प्रेम से उसमें लिखते थे। अब तो जब वाल्मीकि जी ने इस दिव्य रचना को देखा तो भाव विभोर
और इतने भाव में भर गए कि नृत्य करने लगे। हनुमान जी को भी देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि ये कितने प्यारे भक्त हैं। राम जी का यश पढ़ के तो इनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं और ये नाच रहे हैं। प्रेम विह्वलता देखकर हनुमान जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि वाल्मीकि जी से कहा कि आप वर मांगिए, आज आपको क्या चाहिए, आज आप जो मांगेंगे ना आपको वही हम प्रदान करेंगे। क्योंकि इतने भाव है ना राम जी के प्रति, इतना प्रेम करते हो कि हमें बहुत प्रसन्नता हुई आपके ये देखकर। तो आज आप कुछ भी मांगिए हमसे, सब देंगे हम आपको। परंतु अब जैसे ही वरदान की बात आई, वाल्मीकि जी एक बार को देख के तो बहुत प्रसन्न हुए हनुमान नाटकम कि इतना सुंदर ग्रंथ है और क्या भावपूर्ण शैली में लिखा गया है कि एक एक अक्षर में आंसू बह रहे हैं, इतने प्रेम है उस ग्रंथ में। परंतु दूसरे ही क्षण उनके मन में विचार आया कि अरे, अगर ये ग्रंथ प्रकाशित हो गया, सबको ये देखने को मिल गया, तो मेरा ग्रंथ कौन पढ़ेगा? सब तो इन्हीं का ग्रंथ, क्योंकि लिखा तो दोनों ने सेम। अब राम जी की कथा तो सेम होगी ना, चाहे कोई किसी भी भाव से कहे। सेम कथा को अलग अलग जने कहेंगे तो थोड़े भावों में अंतर हो सकता है, भाषा शैली में अंतर हो सकता है, लेकिन कथा तो सेम ही रहेगी। तो यही वाल्मीकि जी के मन में आया कि हनुमान नाटकम अगर सबने पढ़ लिया तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें इतना भाव है। अब इतने भक्त हृदय हनुमान जी, जब भक्त कुछ लिखे तो अद्भुत ही होना है। तो उन्हें थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई कि मेरा ग्रंथ तो कोई नहीं पढ़ेगा अगर इनका ग्रंथ प्रकाशित हो गया। और वहाँ हनुमान जी को लगा कि इनके मन में तो बहुत भाव, ये नाच रहे हैं। वे ये नहीं जान पाए कि दूसरे ही क्षण मन का भाव थोड़ा बदल गया। वे तो हनुमान जी अपने भक्ति में और प्रसन्नता में ही निमग्न थे। तो अब जब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए, हम सब देंगे, तब तो वाल्मीकि जी ने उनसे ऐसा वर मांगा कि हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। वाल्मीकि जी ने कहा, हमें वरदान में यही चाहिए कि आपका ये जो ग्रंथ है हनुमान नाटकम, इसे आप समुद्र में डुबा दीजिए। ये सुनकर तो हनुमान जी अवाक रह गए कि ये क्या कह रहे हैं। अपने राम जी का यशोगान कोई कैसे समुद्र में डाले? इतने प्रेम से लिखा गया है, राम जी को भी नहीं दिखाया अभी तक, तो कैसे डाल दे? लेकिन वचनबद्ध थे, कह दिया था कि जो मांगोगे देंगे। तो ठीक है। अब हनुमान जी ने बहुत दुखी हृदय से, क्योंकि वचन की पूर्ति करनी है, राम भक्त अपने वचन से तो नहीं मुकर सकते, लेकिन फिर भी अब राम जी की वस्तु थी वो भी प्राणों से प्यारी होती है। लेकिन वचन बंद थे तो उठाई वो शिलाएं और समुद्र में राम जी का ही सुमिरन करके श्री सीता रामार्पणमस्तु कर कर तो समुद्र में डालती कि अब राम जी आप ही जाने, डाल दी। लेकिन मन में इतना भारी दुख कि ये क्या मांग लिया। भक्त तो ऐसे नहीं होते, भक्त जानकर ही तो इन्हें वरदान दिया था कि राम जी के इतने प्यारे भक्त प्रेम विभोर हो रहे हैं, लेकिन ये आचरण तो भक्त वाला नहीं। अब हनुमान जी ने वचन तो पूरा किया, परंतु अब वाल्मीकि जी को श्राप दिया कि तुम्हारा ये जो आचरण है ये तो कलयुग जीवों जैसा है। त्रेता में तो कोई ऐसा नहीं होता, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, उनकी ख्याति से जलेंगे। तो वैसा ही आचरण तुमने आज किया, तो अब तुम्हें कलयुग में ही जन्म लेना पड़ेगा। और जो ये मेरी कीर्ति, इतना सुंदर यशोगान समुद्र में डुबा दिया गया है, यही ऐसा ही ग्रंथ तब तुमसे मैं स्वयं रचवाऊंगा और खूब सुंदर तब राम जी का यशोगान पूरे संसार में फैलेगा। तो अब श्राप के बाद वाल्मीकि जी को भी आभास हुआ कि हमने ये क्या किया। तो बहुत विनम्रता से हनुमान जी का श्राप शिरोधार्य किया, कहा कि अवश्य आपका ये श्राप हम अवश्य पूरा करेंगे, हमें हरिगुण गाने का एक और अवसर मिलेगा। और अब इनकी इतनी शालीनता देख के तो अब हनुमान जी पसीज गए, उनका हृदय द्रवीभूत हुआ और कहा कोई बात नहीं, कलयुग में तो तुम्हें अब जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुमने ये सहर्ष स्वीकार किया हमारा श्राप,
तो इसीलिए कलयुग तुम पे प्रभाव नहीं डाल पाएगा और मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसी श्राप के कारण वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी के स्वरूप में अवतरित हुए और इतना अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस जी की रचना की, हनुमान जी की प्रेरणा से, उनकी सहायता से। और ऐसे ही एक बार और वाल्मीकि जी को श्राप मिला। ये श्राप मिला हमारे लखनलाल जी द्वारा, लक्ष्मण जी द्वारा। अब वाल्मीकि जी जो ये रचना रच रहे थे रामायण जी, उनका राम जी के प्रति माधुर्य भाव था, वात्सल्य भाव था। छोटे पुत्र के समान माधुर्य भाव, उस समान से वे लिखते थे, उस भाव में भरकर लिखते थे। ठाकुर जी भी भगवान है स्वयं राम जी, उस भाव का ये लोप करे रखते थे, उनका ऐश्वर्य स्वरूप नहीं दिखाते थे। तो रामायण में राम जी को एक राजकुमार के स्वरूप में ज्यादा दिखाया गया है, वे भगवान है, ये वाला स्वरूप थोड़ा सा अंतर ध्यान कर लिया गया। तो ये बात लखनलाल जी को भाती नहीं थी। और बाद में भी जब साकेत की ओर भी चले गए वाल्मीकि जी, तब भी उनका यही भाव रहता था, वात्सल्य और माधुर्य भाव ही रहता था राम जी के प्रति। ऐश्वर्य भाव, भगवान बुद्धि कि ये प्रभु हैं, वैसे वाले भाव नहीं रहते थे। लखनलाल जी समझाते थे कि चलो कोई बात नहीं, वहां पे रहता था ठीक है, कभी तो इन्हें भगवान जी भी मानो, ऐश्वर्य भाव भी तो लाओ। लेकिन वाल्मीकि जी मानते ही नहीं। अब सबके अपने अपने भाव, उनको वो वैसे ही प्यारे लगते थे तो वो उसी समान उन्हें ट्रीट करते थे। तो इस बात से क्रोधित होकर लखनलाल जी ने वाल्मीकि जी को श्राप दिया और कहा कि अब तुम्हें पुनः धराधाम पे जाना होगा, ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य चरित्र का वर्णन कर कर एक ग्रंथ की रचना करनी होगी, जिससे राम जी का ऐश्वर्य स्वरूप भी तो सबको पता चले। सब लोग केवल एक राजकुमार ही ना मान ले राम जी को, उन्हें पता चले कि राम जी पर ब्रह्म है, ठाकुर जी है, स्वयं ईश्वर हैं। तो दोनों भाव का समावेश हो, ऐसा ग्रंथ रचे। तो ऐसा ग्रंथ रामचरितमानस, वहाँ पदों पदों पर जगह जगह राम जी का ऐश्वर्य भी देखने को मिलता है और प्यारा माधुर्य भाव तो मिलता ही है उसमें। तो इसीलिए भी वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के स्वरूप में प्रकट हुए और लखनलाल जी को धन्यवाद दिया कि इस श्राप के कारण तो हमें एक बार और राम जी का यशोगान करने का अवसर प्राप्त होगा, उनके ऐश्वर्य स्वरूप में भी हमें बोध होगा, उसका भी भान होगा। तो इसीलिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के स्वरूप में प्रकट हुए। भक्तमाल जी में तुलसीदास जी की अपार महिमा लिखी है। श्री नाभादास जी ने तो तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा है। अब सुमेरु क्या होता है और नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये सुमेरु की उपाधि क्यों दी, भक्तमाल का सुमेरु क्यों कहा, ये हम अपने कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।